अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, नफ़रत के तूफ़ान में इंसानियत की जीत, भारत के बदलते हालात पर एक ख़ुसूसी रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे मुल्क भारत में जहाँ एक तरफ नफ़रत का जहर घोला जा रहा है और कुछ अनासिर मुल्क की गंगा जमुनी तहज़ीब को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कुछ ऐसी लर्ज़ाखेज़ और दिल जीत लेने वाली ख़बरें भी सामने आ रही है जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की इस खुसूसी रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसी बड़ी ख़बरों से आगाह करेंगे जो एक तरफ आपका दिल दहला देंगी और दूसरी तरफ इंसानियत पर आपके भरोसे को ताज़ा कर देगी। बस आपसे गुजारिश है आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, पहली ख़बर है गाज़ियाबाद में तलवारों की तकसीम और पुलिस का एक्शन। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद की, जहां कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई। हिंदू रक्षा दल नामी तंजीम से वाबस्ता अफराद ने सरेआम तलवारें तकसीम की और लोगों को मुबैना हमलों के खिलाफ दिफा के नाम पर इश्तियाल दिलाया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियोस वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। शालीमार गार्डन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तंजीम का चीफ पिंकी चौधरी फ़िलहाल मफरूर है। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि किसी को भी कानून हाथ में लेने और फ़िरका वाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी खबर है शालिनी अग्रवाल की जान बचाने वाला मुसलमान फरिश्ता। नफ़रत की इस आग के बीच इंसानियत की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने सबके सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में शालिनी अग्रवाल नामी एक हिंदू खातून के घर में एक कातिल घुस आया और उन पर हमला कर दिया। शालिनी अपनी हिंदू अक्सरियती कॉलोनी में चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन अफसोस पड़ोसी अपने खिड़कियों से तमाशा देखते रहे मगर कोई जान बचाने नहीं आया। इसी दौरान वहां से गुजरने वाले एक मुसलमान बुजुर्ग फेरी वाले ने जब चीखें सुनी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर वो अंदर कूद पड़े। उस कातिल से लड़ते हुए इस बुजुर्ग की उंगली टूट गई, वो ज़ख्मी हो गए, लेकिन शालिनी की जान बचा ली। शालिनी ने खुद वीडियो बनाकर एतराफ़ किया कि मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन एक मुसलमान बुजुर्ग ने मुझे नई ज़िंदगी दी। ये मुल्ला जी नमस्ते। हाँ, अरे कल चोट लग गई सर में ना, उस समय आप ही को ढूंढ रहे हैं कल से हम। वो वहाँ पे चोट लगी आपके? हाँ, देखो मुझे लग रहा है टूट गई उंगली। आप नहीं होते कल तो ना हम उसको पकड़ पाते ना हम बच पाते कल। आइए चाय पिलाएं आपको। दोस्तों, तीसरी खबर है मस्जिद के बाहर हिंदू माँ का एतिमाद। इसी साझी विरासत की एक और ख़ूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक हिंदू माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर मस्जिद के बाहर बैठी नमाजियों का इंतज़ार कर रही है। वो जानती है कि जब अल्लाह के बंदे नमाज पढ़कर बाहर निकलेंगे और उसके मासूम बच्चे पर दम करेंगे तो उसे शिफा मिलेगी। ये तस्वीर, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक जवाब है जो कहते हैं कि दोनों मज़ाहिब के दरमियान सिर्फ नफ़रत है। ये तस्वीर साबित करती है कि आम हिंदुस्तानी आज भी एक दूसरे की रूहानियत और दुआओं पर कामिल यकीन रखता है। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासिमी मेरा चश्मदीद वाक़या ऐसी ही एक और सच्ची मिसाल हाल ही में पेश आई जब मैं अपनी मस्जिद में नमाज के लिए दाखिल हो रहा था। ये अब से 4 से 5 दिन पहला वाक़या है। मस्जिद के बाहर 2 गैर मुस्लिम ख़वातीन अपने रोते हुए बच्चे को लेकर परेशान खड़ी थी। उनका कहना था कि हमारा बच्चा बहुत डर रहा है, इसे मौलाना साहब से यानी इमाम साहब से दम करवा दीजिए। चूँकि नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए मैंने ख़ुद आगे बढ़कर उस मासूम पर कुरान पाक की आयत पढ़कर दम की। कुरान की बरकत से वो बच्चा वहीं पुरसुकून हो गया और वो हिंदू ख़वातीन इंतहाई शुक्रिया के साथ खुशी खुशी वापस गई। ये चारों वाक़यात हमें सिखाते हैं कि सियासतदानों की नफ़रत अंगेज़ तकारीर और तंजीमों की ज़हर अफ़शानी अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि इंसानियत का रिश्ता हर दीवार से ऊँचा है। जब तक भारत में ऐसे मुखलिस लोग मौजूद हैं, यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब को कोई नहीं मिटा सकता। आपका इन तमाम वाक़यात पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और इस पैगाम मोहब्बत को आम करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1499 रुपये में मुकम्मल पर्दा और उम्रे के सफ़र का सुनहरा मौका। जब चारों तरफ हिजाब की मुखालिफत हो रही है तो हमने अज़्म किया है कि हर घर तक, हर बहन बेटी तक नकाब हिजाब को पहुंचाना है। हम ले आए हैं आपके लिए हिजाब का मुकम्मल सेट, बुर्का, रुपट्टा, नकाब, दस्ताने, मोजे, सिर्फ 1499 में। ऑल इंडिया होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। हमारी टीम के मेंबर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, 95 36 00 52 66। जल्दी से राब्ता कीजिए, क्या पता अल्लाह के घर का अगला बुलावा आपका ही हो। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हर ऑर्डर पर आपके नाम की पर्ची हमारे उमरा कुरानंदाजी के बॉक्स में जाएगी। रमजान की 27वीं शब को बॉक्स को खोला जाएगा, कुरानंदाजी होगी। इसमें से 3 पर्चियों को निकाला जाएगा। 3 खुशनसीबों को हम बिल्कुल फ्री उमरा करवाएंगे। हमें सिर्फ 3 माह में 1200 पर्चियों का टारगेट पूरा करना है। आपका साथ जरूरी है। ये टारगेट हमारे करोड़ों व्यूवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। याद रहे कि ये मेरा अपना ऑफिशियल कारोबार है, कोई स्पॉन्सरशिप या पेड प्रमोशन नहीं है। दोस्तों, जल्दी से ऑर्डर कीजिए और इस सुनहरे मौके से फायदा उठाइएगा। उम्मीद है कि आप जल्द ऑर्डर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये तो 1-2 वाक़ये हैं, ऐसे आपको हज़ारों लाखों वाक़यात मिल जाएंगे कि मस्जिदों के बाहर, मदरसों के बाहर हिंदू औरतें, हिंदू मर्द हज़रात अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं। मस्जिद के इमाम साहब से, नमाजियों से अपने बच्चों पर दम करवाते हैं ताकि उनके बच्चे ठीक हो जाएं। ये इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं और मेरे ख़ुद के साथ पता नहीं कितने वाक़यात पेश आ चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, एक और ख़बर है। जमीयतुल हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का एक अहम बयान सामने आया है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। ये महज एक कत्ल नहीं बल्कि हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस्लाम इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी ही नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करने का काम किया है। इसलिए ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। ये बयान है मौलाना अरशद मदनी का। मौलाना अरशद मदनी साहब ने मज़ीद कहा, मजहबी शिद्दत पसंदी और मुनाफरत हमारे मुल्क को भी, यानी हमारे मुल्क भारत को भी तबाह बर्बाद कर रही है। क्रिसमस के मौके पर ईसाई बिरादरी के साथ फ़िरका परस्त अनासिर ने जो कुछ किया उसे भी बर्दाश्त और दुरुस्त ठहराया नहीं जा सकता। ये एक तरह से आइन में शहरियों को दी गई मजहबी आज़ादी पर हमला है। जगह जगह चर्चों पर हमले हुए। ईसाई बिरादरी को अपना त्यौहार मनाने से रोकने की कोशिश की गई। कुछ दिनों पहले बिहार के नालंदा में कपड़े की फेरी लगाने वाले एक मुसलमान को कुछ लोगों ने नाम और मजहब पूछकर इतनी बेरहमी से मारा कि उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। केरला में भी इसी तरह का एक वाक़या रोनुमा हुआ, जहां छत्तीसगढ़ के दलित नौजवान को बांग्लादेशी कहकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके चंद रोज़ बाद ही उड़ीसा में मगरबी बंगाल के 3 मुस्लिम मजदूरों की मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें से एक मर गया और 2 लोग अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मगर इन वाक़यात की ना तो हुकूमत ने मजम्मत की और ना ही उनकी काबीना के किसी साथी ने इस पर कोई बयान दिया। और बांग्लादेश के वाक़ये पर टीवी चैनलों पर चर्चा और मुल्क में हो रही मॉब लिंचिंग पर खामोशी, जो बेहद अफसोसनाक है। इस दोहरे रवैये को क्या नाम दिया जाए? यकीनन ये वो हिंदुस्तान हरगिज़ नहीं जिसका ख्वाब महात्मा गांधी, शेखुल हिंद, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हमारे अकाबिरीन ने देखा था। मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयतुल हिंद व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद। मौलाना अरशद मदनी साहब का ये दर्द भरा बयान आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते जाएं और कमेंट में एक प्यारा सा दुआ या जुमला ज़रूर लिखें। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे अकाबिरीन की उम्र में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।